जय श्री राम। आज हम लोग देखेंगे मैथ्स में अंक गणित में से देखेंगे, ठीक है ना। अंक गणित में से क्या देखेंगे? संख्या पद्धतियों की परिभाषा, ठीक है। इसमें 10 को संख्या पद्धति दिया गया है। कितना दिया गया है? 10 को दिया गया है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम बोलते हैं। जो हम लोग के जो वाल पेपर होता है, थंबल जो होता है, ठीक है ना, थंबल पे लिख दिए नंबर सिस्टम, अपना फेस लगा दिए। मेरे चैनल का नाम है पीएम स्मार्ट ग्लोबल स्टडी, पीएम स्मार्ट ग्लोबल स्टडी, ठीक है। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि मेरा न्यू वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक में देख लेते हैं। क्या एक में है? प्राकृतिक संख्या, जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। देख लेते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जो गिनती की संख्या होती है ना, यह एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। मीन्स कहा जा रहा है एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी बोलते हैं, मीन्स अनंत। ये अनंत का साइन है, ठीक है। फिर दूसरे का देख लेते हैं, पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं देख ले, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर शून्य को शामिल कर लेते तो ऐसी संख्याओं का समूह क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे में गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, और उसमें खाली शून्य यानी 0 शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्या हो जाता है। देख लेते हैं, जैसे में 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, ठीक है। फिर देख लेते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर बोलते हैं। सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे में 0, बीच में हम 0 दे दिए हैं। जैसे में 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, उधर दाईं तरफ -1 -2 -3 -4, तो ये वाला होता है प्लस में हो 1 2 3, तो ये क्या होती है? धनात्मक होती है। और ये माइनस में वाला होता है उसको ऋणात्मक बोलते हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं सम संख्या, जिसको इवन नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक लिखा मिलता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जिसकी इकाई स्थान नहीं समझ रहे हैं। जैसे में 428 में इकाई अंक कौन है? तो 8 है। इकाई दाई सैकड़ा हजार बोलते हैं वैसे ही। फिर देखो 37 और 64 में इकाई अंक क्या है? 4 है। फिर 520 में इकाई अंक क्या है? 0 है। तो इसमें भी लिख रहा है 0 2 4 6 इसकी इकाई अंक में हो तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है विषम संख्या। विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ऐसी भी संख्या जिससे कि इकाई अंक में 0 2 4 6 8 ना हो उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 453 इसके इकाई अंक क्या है? 3 है। फिर 981 इसके इकाई अंक में क्या है? 1 है। तो ये 3 और 1 इसके अंतर है? नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। फिर देखो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। वे संख्याएं जो अपने बीच संख्या से पूरी कट जाती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 12 21 40 डॉट डॉट इत्यादि, समझ में। फिर देख लेते हैं अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी से ना कटे। मीन्स अभाज्य यानी प्राइम नंबर में बोलता है जी कि क्या करता है? ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी से नहीं कटती है, ठीक है। जैसे में 2 3 5 11 डॉट डॉट डॉट, समझ में आ गया इतना? अभाज्य संख्या। अब देख लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को देखने से पहले एक आप लोग को ये पता होना चाहिए, क्लास 10th के बोर्ड आने वाले हैं, आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है परिमेय और अपरिमेय, ये नंबर सिस्टम पता है क्यों बताया गया है? क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। बताइए, √6 परिमेय है कि अपरिमेय है? परिमेय है कि अपरिमेय है? तो परिमेय है कि अपरिमेय है? तो अपरिमेय है। पूछिए क्यों? क्योंकि इसका अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए? 6 का निकालते हैं, किस चीज का? 6 का निकालते हैं, 2 3 6 1, तो कुछ नहीं है, ये अपरिमेय है, ठीक है। ये सब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में, इसी के लिए सब नंबर सिस्टम आप लोग को हम बता रहे हैं। और ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर।
वह संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या में किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं जहाँ q डिज नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे 1/2, 1/4, 5/8 डॉट डॉट इति। एक और आप बात जानते हैं क्या होता है? एक और बात आप लोग को ये भी पता होना चाहिए। जैसे मैं बाटा में दे रहा है 6/4, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाले को हर बोलते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। नीचे वाले पार्ट को हर बोलते हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम लोग देख लिए। अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं जहाँ q डिज नॉट जहाँ q बराबर 0 हो। ठीक है ना। जो क्रॉसिंग क्या लिख रहे हैं एक मिनट देख लीजिए। बराबर लिख के काट दे मीन्स डिज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। और वही परिमेय संख्या में क्या है? बराबर है। ठीक है, जैसे में √2, √3, √5, 1/√2, 1/√3 इति हो जाता है। ठीक है, और देखो एक और क्वेश्चन पूछता है क्लास 10th में, प्रत्येक साल पूछना ही है। पाई यह एक अपरिमेय संख्या है। बोर्ड एग्जाम में आपका 1 नंबर क्वेश्चन दे देगा, कहेगा पाई क्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ चुके हैं। जो पाई होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर क्या है? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? रियल नंबर किसे कहते हैं? देख लेते हैं। वैसी संख्या जिसे परिमेय और अपरिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। मीन्स हम क्या करते हैं? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों के रूप में लिखते हैं उसे हम रियल नंबर कहते हैं। मीन्स वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में √3 तो अपरिमेय है, लेकिन देखो देख लीजिए, हम बता देते हैं कैसे होता है। ठीक है, देखो √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, लेकिन यही दे दिया है 16/25। √16/25 स्क्वायर निकल जाएगा 4/5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या हो जाएगी। यही चीज आप लोग को बताने वाले थे। ठीक है, इतना ही है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को फिर से बोल रहा हूँ ना, न्यू चैनल है, इसीलिए PM स्मार्ट ग्लोबल स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।